नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जब भी हमारे जहन में बिहार शब्द आता है तो बिहार का मतलब है सभ्यता, संस्कृति और काफी विविधता। ये इसीलिए कह रहा हूं कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अपने आप में ही अगर क्षेत्रीय स्तर पर बात करें तो उसकी 3 भाषाएं और बोलियां हैं। जहां एक तरफ आप उत्तरी बिहार के मैदान पर अगर जाएंगे तो मैथिली से सजा हुआ है वो जगह। वहीं अगर आप जाएंगे कि हम पश्चिम में थोड़ा आगे बढ़ें तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दोनों तरफ आपको भोजपुरी सुनने को मिलेगा। इसके अलावा दक्षिण के हिस्से में जाएंगे तो मगही यानी कि वो जो समृद्ध आप 16 महाजनपद पढ़े होंगे, उसमें जो एक समृद्ध महाजनपद हुआ करता था मगध, वहां की भाषा मगही। इसके अलावा कई और भाषाएं जो क्षेत्रीय स्तर पर आप देखेंगे, चाहे वो अंक का कहीं का है, कहीं का निकला है। अब देखिए होता क्या है कि जहां पर भी विविधता भाषाओं में होता है ना, वहाँ कल्चर भी काफी विविध होता है और बिहार इन सब मामलों में धनी है। लेकिन इतना होने के बावजूद ऐसा एक लंबे समय तक रहा कि बिहार की ये विविधता बड़े पर्दों पे नहीं आ पाई। बड़े पर्दे कहने का तात्पर्य है कि वह हिंदी सिनेमा जगत में कह सकते हैं वो नहीं दिखा। और कहीं ना कहीं ये देखा गया कि इन सब चीजों के पीछे जो है वो पॉलिसी पैरालिसिस का कंडीशन है। यानी कि सरकार के पास एक सही नीति नहीं है, चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अगर कुछ लोग, कुछ डायरेक्टर यहाँ आकर के काम करना चाहते हैं तो वो काम कैसे करें। इसके लिए निश्चित तौर पर जानते हैं कि कभी भी कहीं फिल्म शूटिंग होता है ना, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के काम भी होते हैं। वह काम हो, प्रशासनिक तौर पर चीजें हो, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, कोई भी अगर आ रहे हैं, उससे जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, तो कानून व्यवस्था भी सही हो, उनको सुरक्षा का माहौल वहां पर मिले। अब नई सरकार जैसे ही आई है, इन्होंने इस बात पर काम किया है। जैसे पहले कैबिनेट मीटिंग में ही ये कहा गया था कि हम फिल्म पॉलिसी पर काम करेंगे, और बिहार की जो विविधता है, एक विरासत है, वह भी कहीं ना कहीं दिखेगा। इसके अलावा मुंबई में भी अगर बात किया जाए ना, तो मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री है वहां पर बहुत सारे लोग, चाहे वो कैमरामैन, डायरेक्टर देखेंगे, क्योंकि फिल्म जो आप सामने देखते हैं ना, उससे पीछे बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे होते हैं। वो सब बहुत सारे बिहार के लोग काम कर रहे होते हैं जो निश्चित तौर पर यहाँ से पलायन करके जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर उन लोगों को यहीं पर काम मिल जाए, यानी कि बिहार में फिल्म शूटिंग होनी शुरू हो जाए, तो निश्चित तौर पर इनका फायदा स्थानीय लोगों को मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, पलायन जो है वह रुकेगा। और बिहार में इस बात को लेकर भी शुरुआत की जा रही है कि फिल्म सिटी तैयार किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो बिहार खुद को रंगमंच पर लाने के लिए, बड़े पर्दे पर लाने के लिए बेकरार है, और ये चीज यहाँ पर देखने को मिला भी है। यहाँ जो बातें की गई है उसके अंतर्गत कहा गया है कि बिहार अचानक से फिल्म शूटिंग का हब बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसे अब कहा जा रहा है कि ये मिनी बॉलीवुड बनता दिख रहा है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि कम बजट पर यहाँ फिल्म की और वेब सीरीज की शूटिंग हो जा रही है। लोकेशन बहुत अच्छा, अभी मैं बताऊंगा किस किस एरिया में है। तो नई फिल्म नीति जो बना है उसका असर कुल मिलाकर के अब यहाँ पर देखने को मिला है। तो देखिए, अब बिहार को कहीं ना कहीं मिनी बॉलीवुड के नाम से जाना जा रहा है, और इसका बहुआयामी प्रभाव कहने का तात्पर्य होता है साथियों, मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट। मल्टी डायमेंशनल मैंने पहले भी कहा कि कल्चर से जुड़ा हुआ तो है ही, अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़ा हुआ है, पलायन से भी जुड़ा हुआ है, और बिहार की जो राजस्व वृद्धि की बात है उससे भी ये मामला जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कला और संस्कृति से, आपने कई पुराने फिल्म देखे होंगे, उसमें बिहार आपको झलकता है। आपने नदिया की पार देखा होगा, उसमें बिहार का आप देखेंगे कई चीजें। इसके अलावा बहुत पुराने देवानंद साहब के समय में हुआ था, तो राजगीर वगैरह में जो एरिया है ना, नालंदा के एरिया, उस समय वहां फिल्म की शूटिंग होता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे 90s के समय में ये बंद ही हो गया। तो बिहार की जो समृद्ध कला संस्कृति है वो फिर बड़े पर्दे पे आना भी बंद हो गया, और ये इसका नुकसान बिहार को उठाना भी पड़ा था। अब आधुनिक फिल्म निर्माण शुरू हुआ है, और जो डायरेक्टर्स हैं, फिल्म निर्देशक हैं, वो बिहार के तरफ फिर से एक बार आकर्षित हो रहे हैं। बिहार उनकी पसंद हो रहा है, और इस वजह से बिहार फिल्म निर्माण का एक नया केंद्र बनकर के उभरता जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जो है नई फिल्म प्रोत्साहन नीति लाई गई, और उसके अंतर्गत ये कोशिश किया गया कि कैसे हम बिहार में फिल्म निर्माण को बढ़ावा दें। और सिर्फ बिहार नहीं, अगर आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे ना, तो जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी इस बात को लेकर के पॉलिसी लाया। फिल्म सिटी बनाने की बात की गई नोएडा में, आपको ध्यान होगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि किस तरह से, अगर आप कहते हैं कि हिंदी फिल्में हैं, तो भाई हिंदी फिल्में हैं तो हिंदी ऑडियंस कहाँ है? यूपी बिहार में है, तो फिल्म भी तो बनना चाहिए इधर। अब यही प्रयास बिहार की सरकार भी करती नजर आ रही है, जिसके अंतर्गत देखेंगे तो कुछ पिलर है, कुछ मुद्दों पर बात किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वित्तीय सब्सिडी की बात की गई। अब ये वित्तीय सब्सिडी क्या है? कहने का तात्पर्य है जो निर्माताओं हैं उनको फिल्म निर्माण के लिए
आर्थिक सहायता दिया जाएगा सरकार की तरफ से। सब्सिडी मतलब कुल मिला के मोटे तौर पे ऐसे समझिए कि उनको बचत हो जाएगा अगर यहाँ पर बिहार की धरती पर फिल्म की शूटिंग करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा था, सिंगल विंडो क्लियरेंस। अब देखिए दिक्कत क्या होता है ना, कागजी काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि डायरेक्टर परेशान हो जाते हैं, फिर वो छोड़ ही देते हैं कि मत ही जाओ ऐसे स्टेट। लेकिन जब यहाँ पर परेशानी मुक्त आप काम करवाएंगे, कागजी दिक्कत नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर शूटिंग करना डायरेक्टर चाहेंगे, और वही यहाँ पर होता हुआ निकल रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रशासनिक सहयोग, क्योंकि तंत्र के बिना जो है ना वो यंत्र काम नहीं करता है। तो प्रशासनिक स्तर पर अगर बिहार सरकार मदद करती है तो फिल्म निर्माता आएंगे, और वही चीजें अभी देखने को मिल रहा है, यानी कि सुरक्षा मिल रहा है, सही से संचालन फिल्मों का हो रहा है, और इस वजह से अचानक से बिहार जो है वो हब बनता जा रहा है। अब देखिए, एक योजना था, एक हमारी सोच थी, कल्पना था कि हम बिहार को बॉलीवुड का हब बनाए, फिर से बिहार में फिल्म की शूटिंग हो, और ये यथार्थ हो गया है। यथार्थ बोले तो आज की हकीकत, वहां तक हम पहुंचते हुए दिख रहे हैं, और ये बहुत तेजी से हुआ, जिसके अंतर्गत 45 प्रोजेक्ट को लेकर के स्वीकृति दिया गया था इस नई फिल्म पॉलिसी के अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा, जिसको हरी झंडी दी गई थी। विशाल परियोजना के तौर पर सोचा गया था कि 45 प्रोजेक्ट को स्वीकृति देते हैं, क्या पता इसमें से कितना हो ना हो, बहुत सारी आशंकाएं थी। लेकिन जिस तरह से सहयोग रहा नई फिल्म पॉलिसी को लेकर के, जिसकी चर्चा हमने लास्ट स्लाइड में किया था, तो बहुत तेजी से काम आगे बढ़ा, और फिर देखा गया राज्य के विभिन्न हिस्सों में शूटिंग भी जारी हुआ, और इसका प्रतिफल आया। प्रतिफल क्या आया, 39 प्रोजेक्ट जो हैं वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। अब जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है कि कम समय में 45 प्रोजेक्ट को स्वीकृति दिया सरकार ने, और उसमें से 39 पूरा हो चुका है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब बहुत सारे और डायरेक्टर हैं जिनका ध्यान बिहार की तरफ है, ये रास्ता आगे तक जाना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक रिकॉर्ड बना है बिहार में, और ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी बेहतर माना जा रहा है। देखिए, इसका फायदा हुआ है, जिसको मैंने पहले चर्चा किया, भाषाई विविधता है ना, अखिल भारतीय आकर्षण है। अब देखिए, चूंकि मैंने कहा हिंदी है तो है ही, आप हिंदी में करना चाहते हैं, आप इंग्लिश में करना चाहते हैं, ये तो समझ में आता ही है। लेकिन जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, अब जब से सोशल मीडिया तेजी से आगे बढ़ा है ना, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव भारतीय सिनेमा पर दिखने को मिला है। आज आप साउथ की फिल्में देखते हैं ना, आज आप तमिल फिल्मों को देखते हैं, तेलुगु देखते हैं, मलयालम कंटेंट को आप देखते हैं, तो आज के समय ये नहीं रहा गया कि दक्षिण भारत की फिल्में हैं, या ये पंजाबी है, टॉलीवुड है, बॉलीवुड है, नहीं। आज के समय हम साथियों क्या कहते हैं, भारतीय सिनेमा जगत। तो ये जो पैन इंडिया की बात की जा रही है, पैन इंडिया मूवीज और वेब सीरीज जो बन रहा है, ये कहीं ना कहीं बिहार इसका फायदा उठाता हुआ दिखेगा, क्योंकि भाषाई विविधता हमारे पास है। इसके अंतर्गत 22 प्रोजेक्ट जो हैं वो हिंदी से जुड़ा हुआ बिहार के पास आया, यानी कि कह सकते हैं आप फिल्म और वेब सीरीज को लेकर के। इसके अलावा 19 प्रोजेक्ट जो आया वो भोजपुरी सिनेमा का। आप समझिए, आप भोजपुरी की बात कहेंगे तो आप कहेंगे कि सर एक चीज बताओ मेरे को, इसमें बिहार और प्लस यूपी, ये दो एरिया तो कम से कम भोजपुरी का पहले से रहा है, यहाँ तो फिल्म शूटिंग होनी चाहिए। पर साथियों, जान के आपको ताज्जुब होगा कि बिहार यूपी में भोजपुरी भाषी लोग तो हैं, लेकिन यहाँ जो फिल्म की शूटिंग होती है ना भोजपुरी में, वो भी मुंबई में। कहां पर, मुंबई में। अब देखिए यहाँ पर इस बात को ठीक से समझिए, कंटेंट कंज्यूम कौन कर रहे हैं, यूपी बिहार के लोग। जेब से खर्च कौन कर रहे हैं, यूपी बिहार के लोग। और भोजपुरी में फिल्म का अगर निर्माण हो रहा है तो हो कहाँ रहा है, मुंबई में। इसके पीछे क्या है, स्पष्ट पॉलिसी नहीं था, है ना, फिल्म सिटी नहीं था, कहां पर निर्माण किया जाए। तो कुल मिलाकर के हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब थे बाहर पैसा लगाते थे, वहां के लोगों को रोजगार मिलता था। तो कुल मिलाकर के अब ये चीज भी लौटता हुआ बिहार की तरफ भी दिख रहा है, और उत्तर प्रदेश के पास भी ये पॉलिसी है तो वहां भी दिख रहा है ये चीजें। इसके अलावा मगही, मैथिली और अंग्रेजी से संबंधित जो है 4 प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर विकास तो हुआ है चीजों को लेकर के, लेकिन ये मामला केवल स्थानीय स्तर तक का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिल्में भी अब यहाँ पर शूटिंग हो रही है, क्योंकि इंग्लिश फिल्मों की भी शूटिंग यहाँ पर शुरू हो गया है। अब देखिए, जिसमें यहाँ पर कहा गया है कि 38 जो है वो फीचर फिल्में हैं, इसके अलावा 6 डॉक्यूमेंट्री। और एक बात बता दूं, डॉक्यूमेंट्री निर्माण के लिए मेरे समझ से बहुत सारे फिल्म निर्देशक का आप सुनिए एक बार, मैं सुभाष घई साहब जो बड़े डायरेक्टर हैं इस देश के,
उनका देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि डॉक्यूमेंट्री निर्माण अगर आपको करना है तो शायद बिहार से बेहतर जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि राजगीर है, नालंदा है, पावापुरी आपके पास है, गंगा का पूरा है एरिया, उसके अलावा मैदानी क्षेत्र आपके पास है, पहाड़ी क्षेत्र है, आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ना प्राकृतिक लोकेशन जो कहेंगे वो बिहार के पास अवेलेबल है, और डॉक्यूमेंट्री में ये सब चीजें चाहिए होता है, तो कुल मिला के उसका फायदा मिलेगा। और एक वेब सीरीज, आजकल तो है ना वेब सीरीज का दौर है, आप लोग देखते भी होंगे, है ना, एपिसोड का फिर सीजन आते हैं भाई, एक सीजन आ गया दूसरा सीजन, तो ये सब यहाँ पर फायदा मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखेंगे ना तो बिहार को इन सब तमाम चीजों का फायदा दिख रहा है, जिसके अंतर्गत कुछ लोकेशन को कहा गया है कि प्रमुख लोकेशन जहां पर फिल्म शूटिंग हुआ। ध्यान रखिएगा, जो लोग भी 72वीं बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए ये कंटेंट है। यहाँ पर आपको ये देखना है, एक तो भाषा वाला, किन किन भाषा में फिल्म की शूटिंग हो रही है, कितने प्रोजेक्ट्स आए और यहाँ पर किस लोकेशन पर। आंख मूंद के एक ट्रिक बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह की बात की जाएगी आपको क्या करना है, मगध वाले एरिया में जाइएगा, पटना वाले एरिया में जाइएगा। अब देखिए, राजगीर कहाँ है, मगध के क्षेत्र में। बोध गया कहाँ, गया जी, मगध वाले क्षेत्र में। पटना कहाँ है, मगध वाले क्षेत्र में, समझिए यहाँ पर। और ये जम्मू मुंगेर जो हो गया, यह एक तरह से आपको पड़ जाएगा मिथिला वाले क्षेत्र में, और चंपारण भी मिथिला वाले क्षेत्र में। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर आप जानते हैं नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, इसके अलावा ये पूरा एरिया पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी समृद्ध है। पटना में जो बिहार म्यूजियम है ना, आपने सुना होगा इसके बारे में, अभी शशि थरूर साहब ने कहा, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस यहाँ पर जा चुके हैं। सोना महापात्रा भी बिहार दिवस पर गई थी, उन्होंने भी डाला अपने इंस्टाग्राम पे, और इन सब चीजों को लेकर के चर्चा किया कि इसके अलावा आपने एक सुना होगा, से एक राजदूत है शायद जर्मनी के हैं, तो उन्होंने भी इस बात को लेकर के चर्चा किया कि बिहार म्यूजियम जो है अभी दुनिया भर में जितने भी म्यूजियम है सबसे बेहतर बताई जा रही है। तो फिल्म शूटिंग को भी अब ये सब जगह आकर्षित कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये तमाम चीजों की वजह से यहाँ के जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इलाका है वह कहीं ना कहीं आकर्षित कर रहा है, और इसके वजह से एक नया पहचान बनता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रमुख राष्ट्रीय प्रोजेक्ट और कहानियां हैं, इसमें एक तो जैसे स्थानीय स्तर पर शूट होगा तो बिहार को लेकर के एक छवि है वो बदलेगा, बिहार का जलवा तो है ही। चंपारण सत्याग्रह, ध्यान है गांधी जी का, गांधी जी जो है ना वो कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, तो उसमें से मोहनदास जो है ना महात्मा गांधी इसी वजह से बने, चूंकि चंपारण सत्याग्रह बिहार से शुरू हुआ, तो बिहार ने उनको ना महात्मा गांधी बना दिया। इसके अलावा देखेंगे ओ माय डॉग एक है, इसके अलावा महाबोधि मंदिर पर ये डॉक्यूमेंट्री पूरा तैयार किया जा रहा है, बहुत शानदार कहा जा रहा होने वाला है। तो ये सारे चीजें देखेंगे जो विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे पर यहाँ पर फिल्में बन रही है। भोजपुरी सिनेमा में कहा गया एक है संगतिया, लाइफ लीला, आदिशक्ति मुंडेश्वरी, मिस बिहार, इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नई लेवल पर ले जाने के लिए तैयार की जा रही है, वो भी बिहार में हो रहा है। महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर समझिए, इन तमाम चीजों से होगा क्या, अगर आप मेंस दे रहे हैं तो मेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके लिए बातें हैं। एक तो क्या होगा, पर्यटन का विस्तार होगा। देखिए, पर्यटन की जब बात करते हैं तो दो नजरिए से समझिएगा, एक क्या है धार्मिक, तो धार्मिक पर्यटन की जब बात करेंगे तो एक तो देखिए उसमें बोध गया की बात आपको देखने को मिलेगा। बोध गया के साथ आप देखेंगे चाहे वो राजगीर पावापुरी का एरिया पड़ता है ना, सीतामढ़ी का पुनौरा धाम, ये सब धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से हो गया। इसके अलावा देखेंगे जो पर्यटन की बात और थोड़ा इसको बढ़ाइए, बहुत सारे लोग जो ट्रैवलिंग करने जाते हैं, अब जैसे मगध के हिस्सा में जाएंगे तो आपने सुना होगा मगध की जो राजधानी था उस समय महाजनपद काल में, तो वह राजगिरी हुआ करता था, जो आजकल राजगिरी है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र। तो कुल मिला के वहां जब आप जाएंगे तो एक अद्भुत सा फीलिंग आएगा आपको। तो बहुत सारे लोग ट्रैकिंग वगैरह के लिए जाते हैं, तो पर्यटन ये कुल मिलाकर के बढ़ने वाला है। ट्रांसपोर्ट्स की व्यवस्था बेहतर होने वाली है, होटल व्यवसाय को 4 चांद लगने वाला है, और फूड चेन ये बेहतर होगा, है ना। अब बिहार में बहुत सारी चीजें हैं ना, सिर्फ लिट्टी चोखा थोड़ी है, तो लिट्टी चोखा तो है ही फेमस, बाकी चीजें भी यहाँ से आएगा। तो कुल मिलाकर के देखेंगे यहाँ पर समुच्च तौर पर बात किया जाए तो रोजगार और व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, और एक पूरा इकोसिस्टम इससे डेवलप होगा, और हम लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए बहुत फायदा हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, स्थानीय प्रतिभा। बिहार के लोगों में बहुत प्रतिभा है, और फिल्म के लिए भी एक से एक बिहारी दिग्गज जो हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो एक्टर हो, उन्होंने अपना लोहा बनवाया है ना, चाहे वो पंकज त्रिपाठी या मनोज वाजपेयी की बात करेंगे, इम्तियाज अली की बात करेंगे, एक से एक हैं। आप लोग 2-4 का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपके क्षेत्र के कौन कौन से एक्टर डायरेक्टर हैं, चाहे वो भोजपुरी सिनेमा के हो, हिंदी सिनेमा के हो, जो बहुत फेमस हो, वो कमेंट में आपको बताना है। तो कैमरे के सामने जो स्थानीय कलाकार हैं उनके करियर को उड़ान मिलेगा, एक राष्ट्रीय मंच मिलेगा। इसके अलावा जो कैमरे के पीछे के लोग हैं ना, मैंने पहले बात किया, उसमें केवल ये नहीं होता है कि डायरेक्टर ही है, बहुत सारे, आप देखिए फिल्म शूटिंग होगा तो टेक्नीशियन की भी जरूरत है, तो जो इंजीनियरिंग किया है, जिसने साउंड इंजीनियरिंग की है उसके भी आवश्यकता है, जिसने एडिटिंग का कोर्स सीखा है, ग्राफिक्स के सीखे हैं, वो भी इसमें काम आएंगे। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा जो क्रू मेंबर्स और
टेक्नीशियन वगैरह होते हैं, इन सब का यहाँ पर काम मिलेगा। और संस्कृति और अर्थव्यवस्था के बीच एक सेतु बनता हुआ नजर आएगा बिहार सरकार को। देखिए यहाँ पर राजस्व को एक बहुत बढ़ावा मिलने वाला है कुल मिला के, ठीक है। तो विरासत और सामाजिक व्यवस्था का यहाँ पर विश्वव्यापी प्रदर्शन होगा, सांस्कृतिक पहचान बिहार की होगी। फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 इसको लेकर के जो चर्चा किया गया, इसे आगे बढ़ाया जाएगा। होटल, पर्यटन और स्थानीय रोजगार में उछाल और आर्थिक इंजन, कुल मिलाकर के बिहार एक ब्रांड के तौर पर इस देश में निखर के आएगा। और निश्चित तौर पर जब सिनेमा वगैरह आता है ना, तो उससे उस राज्य की, उस समाज की छवि भी बदलती है। तो कुल मिलाकर के कहा जा रहा है, जिस तरह से अचानक से कुछ समय में 45 प्रोजेक्ट यहाँ पर सफल होते नजर आ रहे हैं, मिनी बॉलीवुड बनता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें 45 में से 39 जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर सफल हुआ है। फिल्म डेस्टिनेशन के तौर पर डायरेक्टर्स की पहली पसंद बनता हुआ प्रोड्यूसर की नजर आया है। अब ये बातें की जा रही है कि इसका बिहार पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, बिहार की छवि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है और बिहार के लिए कुल मिलाकर के शुभ होने वाला है। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? आपके इर्द गिर्द कौन सा ऐसा लोकेशन है जो आपको लगता है कि वाकई यहाँ पर फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त है, यहाँ पर फिल्म निर्माण किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।